रहते हैं। फिर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना, वरना सब छीन लेंगे। जे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही बेवकूफी में बैग से खाना निकालती है, फेलिक्स खुद वो खाना उठा लेता है और कहता है, अरे मैं अभी बोला था ना, किसी पर भरोसा मत करना, तुझे समझ में कुछ आता भी है? जे गुस्से से जल जाती है और डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना। बाद में जब क्लास शुरू होती है तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वो साफ कहती है, जब तक ये साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी, और अगर साफ नहीं किया तो सबको फेल कर दूंगी। ये सुनकर जे खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वो तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट से मदद मांगती है और सब कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा बंद करके उसे अंदर अकेला छोड़ देते हैं। जे अंदर से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे क्लीनिंग अकेले करनी पड़ती है। डर लगता है कि कहीं टीचर उसे फेल न कर दे, इसलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि थककर चूर नहीं हो जाती। शाम को घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो अपने अंकल के घर रहती है ताकि स्कूल के पास रह सके। उसकी आंटी उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था, लेकिन जे झूठ बोल देती है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है और समझाती है कि कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना इस स्कूल से भी निकाल देंगे। जे वादा करती है कि इस बार वो खुद को कंट्रोल करेगी। अगले दिन जे पहले से प्लान बनाकर जाती है। इस बार वो अपना खाना छुपाकर कैंपस के एक कोने में जाकर खाने लगती है ताकि कोई परेशान न करे। लेकिन तभी वहाँ कीफर आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठकर उसके खाने से खाना शुरू कर देता है। जे हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कीफर वाकई काफी हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्लास में जाते ही कीफर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उनके लिए कैंटीन से खाना लाकर दे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर कीफर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उनके हिसाब से चलना होगा। लेकिन जे भी पलटकर बोल देती है, मैं किसी से नहीं डरती, तुम सोचते हो मैं मासूम सी लड़की हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं तुमने। तभी टीचर अंदर आ जाती है और माहौल शांत हो जाता है। ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना चाहती है, लेकिन बाकी लड़के उसका पीछा कर लेते हैं। मजबूरी में उसे अपना खाना सब में बांटना पड़ता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दें। जे गुस्से से सोचती है, अगर मैंने आंटी और खुद से प्रॉमिस न किया होता कि प्रॉब्लम नहीं करूंगी तो अभी सबको सबक सिखा देती। अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है, लाल बालों वाला यूरी। बाकी सारे लड़के उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है, ये पागल सी लड़की कौन है? बाकी लोग बताते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। यूरी को शक होता है कि शायद जे अमीर स्टूडेंट्स की जासूस है। जे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा है। जब वो फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वो भी क्लास ई का ही स्टूडेंट है। वो अक्सर जापान अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन असल में वो और कीफर बहुत करीबी दोस्त हैं और हर काम साथ करते हैं। फिर यूरी कीफर से अलग जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। कीफर भी बताता है कि उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल फियरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। यूरी फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है, जहां उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। जे सच बताने के बजाय कहती है कि वो क्लास ई में है और सब ठीक चल रहा है। अंकल, जो कभी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बताते हैं कि क्लास ई असल में उन शरारती स्टूडेंट्स का क्लास है जिन्हें बाकी कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उनसे दूर रहना वो सब